अनुच्छेद 370 के बाद जम्मू कश्मीर की राजनीति में बदलाव, चुनावी मैदान में उतरे नए नेता और चुनौतियां। अनुच्छेद 370 को हटाए जाने का जम्मू कश्मीर की राजनीति और जनता पर बड़ा असर पड़ा है। इस बदलाव ने विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों को राजनीति में आने के लिए प्रेरित किया है, जो खुद को स्थापित नेताओं के विकल्प के रूप में पेश कर रहे हैं। कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज KCCI के पूर्व अध्यक्ष शेख आशिक इसका एक उदाहरण है। KCCI में 15 साल बिताने के बाद आशिक आवामी इत्तेहाद पार्टी AIP में शामिल हुए, जिसका नेतृत्व अब्दुल रशीद शेख, जिन्हें इंजीनियर रशीद के नाम से भी जाना जाता है, कर रहे हैं। इंजीनियर रशीद ने पहले जेल से लोकसभा चुनाव लड़ा था और बारमूला निर्वाचन क्षेत्र में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला को हराया था। AIP ने आशिक को गंदेरबल विधानसभा क्षेत्र से उमर अब्दुल्ला के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए नामित किया है। आशिक ने एक साक्षात्कार में कहा कि उन्होंने राजनीति में इसलिए प्रवेश किया क्योंकि अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद पारंपरिक पार्टियां लोगों के हितों की रक्षा करने में विफल रही थीं। उन्होंने चुनाव नजदीक आने पर गुपकार घोषणा PAGD के लिए एकता बनाए रखने में असफल रहने के लिए आलोचना की। अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने के बाद पैदा हुए राजनीतिक संकट से प्रेरित होकर आशिक ने महसूस किया कि लोगों को अपनी चिंताओं को व्यक्त करने के लिए एक मंच की आवश्यकता है। उन्होंने AIP को चुना क्योंकि उनका मानना था कि ये लोगों द्वारा विश्वसनीय है और इसका कोई नकारात्मक इतिहास नहीं है। राजनीति में अपनी प्रविष्टि की तुलना आग बुझाने से करते हुए उन्होंने जोर देकर कहा कि जब कोई संकट आता है तो विशेष योग्यताओं की नहीं, बल्कि कार्य करने की इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। उन्होंने इंजीनियर रशीद पर भरोसा जताया, उन्हें बेआवाजों की आवाज बताया और कहा कि AIP को यदि जनादेश मिलता है तो वह पार्टी के एजेंडे से ऊपर लोगों के हितों को प्राथमिकता देगा। आशिक का मानना है कि आगामी चुनाव उम्मीदें ला सकते हैं और घुटन के माहौल को समाप्त कर सकते हैं, जिससे लोग ऐसे प्रतिनिधियों का चुनाव कर सके जो वास्तव में उनकी चिंताओं को संबोधित करे। उन्होंने ये भी बताया कि ये सही नेताओं का चुनाव महत्व इसलिए है क्योंकि असली शक्ति लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास होती है। आशिक आशावादी हैं कि AIP एक मजबूत जनादेश प्राप्त करेगा और इंजीनियर रशीद का मिशन सफल होगा और पार्टी को भाजपा या किसी अन्य राजनीतिक इकाई से दूर रखेगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि कश्मीर के युवाओं की उनकी मुख्य ताकत है और दक्षिण कश्मीर जैसे क्षेत्रों में समर्थन बढ़ रहा है। गंदेरबल में उमर अब्दुल्ला का सामना करने की चुनौती पर उन्होंने कठिनाई को स्वीकार किया, लेकिन उम्मीद जताई कि लोग उन्हें चुनेंगे। उन्होंने ये भी उल्लेख किया कि निर्वाचित प्रतिनिधि व्यापार के मुद्दों को संबोधित करेंगे और उनके समाधान की दिशा में काम करेंगे। इस बीच नौशेरा विधानसभा क्षेत्र के लिए भाजपा उम्मीदवार रविंद्र रैना ने एक रोड शो किया और अपना नामांकन दाखिल किया, ये दावा करते हुए कि जम्मू कश्मीर में भाजपा की लहर है। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और उनके नेशनल कॉन्फ्रेंस सहयोगी पर क्षेत्र के महाराजाओं का अपमान करने का आरोप लगाया। ये भविष्यवाणी करते हुए लोग इस अपमान का जवाब चुनावों के माध्यम से देंगे। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में 90 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिनमें से 7 अनुसूचित जातियों SCS और 9 अनुसूचित जनजातियों STS के लिए आरक्षित है। आगामी चुनाव अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद पहले होंगे, जो 3 चरणों में 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को निर्धारित हैं।